कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा के धर्मशास्त्र विभाग के मेरे प्रिय छात्रगण, आज मैं आपके समक्ष आचार्य कौटिल्य एवं अर्थशास्त्र विषय लेकर अध्यापन के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र के प्रणेता आचार्य कौटिल्य माने गए हैं, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त आदि अनेक नामों से उल्लिखित हैं। नंद वंश का उन्मूलन कर चंद्रगुप्त को प्रतिष्ठित कर मौर्य राजवंश की स्थापना करने वाले आचार्य कौटिल्य ने समकालीन आर्थिक समस्याओं और अर्थव्यवस्था पर जितना अधिक मनन चिंतन किया, उतना किसी अन्य आचार्य ने नहीं किया है। कौटिल्य ने आर्थिक नियमों के प्रतिपादन में जिन तर्कों का प्रयोग किया है, वे आज की परिस्थितियों में भी पूर्णतः प्रासंगिक हैं। कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ आधारभूत सिद्धांत स्थापित किए और इन सिद्धांतों को अर्थव्यवस्था में लागू करके उन्हें प्रतिफलित भी किया। इसी कारण आचार्य कौटिल्य की व्यवस्था शासन एवं समाज में समान रूप से व्यवहारित हुई और समाज ने उनका पालन करके अपना हित साधन भी किया। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आज के जो आर्थिक विचार हैं या विद्या संबंधी जो विचार हैं, उनसे कहीं अच्छे और उपयोगी विचार आचार्य कौटिल्य के थे। सर्वप्रथम हम उनके विद्या विचार का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के पूर्व विद्याओं का विभाजन कर आर्थिक विकास के क्षेत्र को अलग बना दिया गया था। कौटिल्य ने भी त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी तथा दंड नीति, इन चार विद्याओं को प्रधानता दी। इसके पूर्व के आचार्य मनु तथा उनके अनुयायियों ने तीन विद्याओं को ही मान्यता दी थी। आन्वीक्षिकी को उन्होंने त्रयी के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लिया था। बृहस्पति के अनुयायियों ने दो ही विद्याओं को प्रधानता दी थी, वार्ता एवं दंड नीति। अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन और व्यापार को प्रधानता दी थी। उन्होंने वार्ता के अंतर्गत धान्य, पशु, हिरण्य, तांबा आदि प्रकार की धातुओं, वृत्तियों की वृत्ति तथा राज्य व्यवस्था का भी उल्लेख किया था। किंतु शुक्र ने केवल दंड नीति को ही श्रेष्ठ विद्या माना था। कौटिल्य ने समान रूप से चारों विद्याओं को महत्व दिया है। उपर्युक्त चारों विद्याओं का उन्होंने पारस्परिक घनिष्ठ संबंध भी बतलाया है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि कौटिल्य का विद्या विभाजन सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं समाजोपयोगी सिद्ध होता है। सबसे पहले उनकी पंक्तियां, मैं कुछ पंक्तियों को आपके समक्ष रखता हूँ। वहाँ दिया, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति विद्या। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवा। त्रयी विशेषो यान्वीक्षिकी वार्ता दंड नीतिश्चेति वार्हस्पत्या। ये पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं कि पूर्व के विचार क्या थे और कौटिल्य के विचार क्या बने।
अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कौटिल्य ने लिखा, पृथिव्याः लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम, अर्थात अर्थशास्त्र का सीधा संबंध मनुष्य के जीवन से है, क्योंकि संपत्ति की मूल पृथ्वी का लाभ और पालन के उपायों का विवेचन इसी शास्त्र में होता है। यह जीवन की व्यावहारिक तथा आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का उपाय है। इस कथन के आधार पर ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। कौटिल्य ने धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को समान महत्व दिया है। उनकी मान्यता है कि इनमें अन्यतम का सेवन करने से शेष दो वांछित होते हैं और उसके फलस्वरूप मनुष्य दुखी हो जाता है। आचार्य कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र वेद वेदांगों का एक महत्वपूर्ण अंग था। धर्मशास्त्र की उपयोगिता को अभिव्यक्त करने की उसमें पूरी की पूरी क्षमता थी। उस समय अर्थशास्त्र समाज का एक अभिन्न अंग था। पुराणों को समाज के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इनमें धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त व्यापार, उदरपूर्ति आदि के संबंध में काफ़ी अच्छा विवेचन किया गया है। इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र की परिधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। कौटिल्य ने अर्थ, धर्म, काम के ही आधार पर मानव जीवन को विभक्त किया और इन तीनों में से उन्होंने अर्थ को प्रधानता दी, क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं हो सकती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में धर्म तथा अर्थ दोनों क्रियाएं अर्थ पर ही निर्भर हैं। स्मरणीय है कि कुछ विचारक अर्थ को प्रधानता देते हैं तो दूसरे धर्म को प्रमुखता देते हैं, किंतु यह प्रश्न वेद काल से ही विवादग्रस्त रहा है। महाकाव्य, याज्ञवल्क्य, मनु, कौटिल्य, व्यास आदि सभी प्रमुख विचारकों ने अर्थशास्त्र पर चिंतन करते समय अर्थ को ही सर्वोपरि प्रतिष्ठित करते हुए अपने अपने बातों को अभिव्यक्त किया है। सामान्य तौर पर आचार्य कौटिल्य ने अर्थ तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार बतलाई है। उनके अनुसार मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले अध्याय के अधिकरण 15 में स्पष्ट कहा गया है, मनुष्याणां वृत्तिरर्थः मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः तस्याः पृथिव्याः लाभ पालनीयोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति। कौटिल्य ने धर्म एवं अर्थ में से अर्थ को प्रधान माना है। उनके अनुसार सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम। आचार्य कौटिल्य के विचार आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए मूल स्रोत कहे जा सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल, पीगो आदि की परिभाषाएं कौटिल्य के विचारों से बहुत कुछ मेल खाती हैं। केवल परिस्थितियों के अनुकूल ही इनका स्वरूप परिवर्तित कर दिया गया है। इसलिए यदि पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों को प्राचीन भारतीय चिंतकों का अनुयायी मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कौटिल्य के विचारों का मंथन करने के बावजूद सामाजिक अभ्युदय का परिष्कृत ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समाज के उन सिद्धांतों को स्वीकार किया है जिनमें अभ्युदय के बजाय सामाजिक स्थिति की झलक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।
उनके विचारों से पता चलता है कि समाज को आदिकालिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप में रखा गया था। तत्कालीन समाज को विभिन्न वर्गों में विभक्त कर उनकी क्रियाओं पर अलग अलग विचार किया गया है। समाज में फैले अराजक तत्वों के दमन हेतु कठोर नियम बनाए गए थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्राचीन परंपरा के अनुसार शास्त्र के बताए गए नियमों पर चलने का आग्रह किया है। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि के लिए कर्मों का प्रतिपादन कर सामाजिक व्यवस्था का सही मार्ग बतलाया है। कौटिल्य शास्त्र में वर्णित विचारों से पता चलता है कि तत्कालीन समाज एक उच्च कोटि का समाज था। विभिन्न वर्ग के लोग अपने अपने कार्यों में रत थे और आर्थिक नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए संयमित रूप में कार्यों का संपादन किया जाता था। चारों वर्णों के अतिरिक्त मजदूर के लोगों को भी कार्यों का बंटवारा कर दिया गया था, जिससे वे सामाजिक नियमों के ही अनुकूल कार्य किया करते थे। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़े नियम भी बनाए गए थे, जिनमें कठोर दंड देने तक का विधान था। उदाहरण के लिए कौटिल्य का कहना है कि घर के मालिक को चाहिए कि वह घर जाने वाले या घर में आने वाले पुरुष की सूचना गोप आदि को देवे। सूचना न देने पर वे लोग रात्रि में चोरी आदि का अपराध करें तो उनका भागी गृह स्वामी को होना पड़ेगा। यदि वे लोग चोरी आदि का कोई अपराध करें तो भी जाने आने की सूचना न देने के कारण गृह स्वामी को प्रति रात्रि 3 पण दंड दिया जाए। उन्होंने राजा का उल्लेख करते हुए कहा है कि राजा को दैवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कौटिल्य ने भी राजा को सर्वोच्च शक्तिमान का स्थान दिया, किंतु उन्होंने राजा को कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत बांध दिया है। कौटिल्य ने राजा के अनेक कर्तव्य बताते हुए कहा है कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का पालन करना है। उसकी सुख सुविधा की रक्षा पर ही उसका सारा गौरव निर्भर करता है। राजा को सर्वशास्त्र का ज्ञात होना परमावश्यक है, क्योंकि बिना उसके शासन का चलाना अत्यंत दुष्कर है। आचार्य कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित बहुत से नियम हैं जो आज की दृष्टि में पूर्णतः प्रासंगिक हैं। इस वर्ग में मैंने उनके कुछ प्रमुख विचारों पर प्रकाश डाला है। अगले वर्ग में मैं सबसे प्रमुख कोश संग्रह विषय पर प्रकाश डालूंगा।